चलो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो अल्केन। पिछले क्लास में हम लोग ने क्या कवर कर लिया था? अल्कीनाइन किए थे, जहाँ पे हम लोग डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को डिस्कस किए थे। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। आज हम लोग शुरू करते हैं साइक्लो अल्केन्स। क्या शुरू करेंगे बेटा? साइक्लो अल्केन्स। नाम से ही क्लियर है साइक्लो अल्केन्स का क्या मतलब है। साइक्लो अल्केन्स इज नथिंग एक्स्ट्रा, दिस इज सिंपली अल्केन्स। स्टेटमेंट लिखो, साइक्लो अल्केन्स आर अल्केन्स containing a ring of 3 or more कार्बन एटम। देखो डेफिनेशन में मैंने क्या कहा, साइक्लो अल्केन्स आर अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स आर अल्केन्स कंटेनिंग अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम। साइक्लो अल्केन्स आर अल्केन्स कंटेनिंग अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम। साइक्लो अल्केन बेसिकली है क्या? अल्केन ही, बट it has ring structure. A minimum number of carbon atom required to form a ring 3 carbon atom. तो इसीलिए मैंने क्या कहा, रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम। यानी कि साइक्लो अल्केन जो शुरू होगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3। नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। देखो साइक्लो अल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n फॉर 1 रिंग। अगर एक रिंग है सिंपल सा तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n। जैसे देखो यहाँ हम लिख रहे हैं n की वैल्यू और यहाँ फॉर्मूला CnH2n। n की वैल्यू कहाँ से शुरू करना है? 3। क्या लिखेंगे? C3H6, 4 C4H8, 5 C5H10, 6 फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H12। ठीक। साइक्लो अल्केन्स आर व्हाट? Alkenes containing a ring of 3 or more carbon atoms। ठीक। साइक्लो अल्केन्स बेसिकली जो भी रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे वो अल्केन का ही रूल फॉलो करेंगे, बट साइक्लिक है तो एक प्रीफिक्स आएगा साइक्लो अल्केन। ठीक। अब क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप का नेमिंग, टाइप 1। ठीक। इफ नो सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, नो सब्स्टिट्यूएंट, किसी भी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं। ध्यान से सुनो, किसी भी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिंग है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो इस कंडीशन में कुछ नहीं करना, जस्ट राइट द बेस नेम। और जो बेस नेम होगा हम लोग का वो होगा साइक्लो अल्केन। इसमें ध्यान क्या रखना है कि साइक्लो और अल्केन हमेशा साथ रहेगा। साइक्लो और अल्केन हमेशा साथ। इसमें जो कुछ भी आप चेंज करेंगे वो हम लोग का जो चेंज होगा वो अल्केन। क्या होगा? अल्केन। अब अल्केन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, देखो अल्केन की जगह पे हम लोग को लिखना है नेम ऑफ अनब्रांच, नेम ऑफ अनब्रांच अल्केन, नेम ऑफ अनब्रांच अल्केन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन, हैविंग same number of carbon atom as in the ring
सिस्टम। ध्यान से समझिएगा बेटा। देखो हमने क्या कहा, इफ नो सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, किसी भी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने क्या है, रिंग, तो सिर्फ बेस नेम लिखना है। क्या लिखना है, बेस नेम। अल्केन में बेस नेम क्या लिखते थे, अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यहां लिखना है साइक्लो अल्केन। क्लियर, साइक्लो और अल्केन एक वर्ड लेंगे। क्या लेंगे, साइक्लो और अल्केन एक वर्ड। ठीक, अब साइक्लो अल्केन में चेंज क्या करोगे, सोच समझ। साइक्लो तो फिक्स रहेगा, अल्केन की जगह पे लिखेंगे नंबर ऑफ अनब्रांच, नेम ऑफ अनब्रांच। क्या लिखेंगे बेटा, नेम ऑफ, ध्यान से देखो, नेम ऑफ अनब्रांच अल्केन। क्या लिखना है अल्केन की जगह पे, नेम ऑफ अनब्रांच अल्केन। किसका नाम लिखोगे, अनब्रांच अल्केन का नेम, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इन द रिंग सिस्टम। अब समझ, रिंग सिस्टम में जितना कार्बन है उतने कार्बन का अनब्रांच अल्केन, उतने कार्बन का अनब्रांच अल्केन का नाम यहां लिखना है, साइक्लो अल्केन। अब समझ, मान ले कि रिंग में 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का अनब्रांच अल्केन का नाम क्या होता है, पेंटेन। तो क्या लिखेंगे, साइक्लो पेंटेन। चलो क्वेश्चन से समझते हैं। सिंपल सा, टाइप 1, किसी भी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। हम लोग को सिंपल बेस नेम लिखना होगा, सिंपल बेस नेम लिखना होगा। बेस नेम लिखने के लिए क्या करना है, अब देखो, मान लो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन का सिस्टम। ठीक, हम लोग को बेसिकली लिखना क्या है, साइक्लो अल्केन। क्या लिखना है, साइक्लो अल्केन। साइक्लो तो फिक्स है, चेंज क्या करोगे, अल्केन। अब बताओ कितना कार्बन, देखो ये सारे वर्टेक्स जो होते हैं वो कार्बन होते हैं। इस पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी बना रखे, आप देख सकते हैं जाके लिस्ट में, हेडिंग में लिखा होगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या लिखा होगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। उस वीडियो में अगर किसी को इसमें दिक्कत हो तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, वहां से आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। वैसे बहुत ही सिंपल होता है, जहां जहां वर्टेक्स है वहां कार्बन होता है, जहां जहां वर्टेक्स है वो कार्बन, तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। ठीक, तो कितने कार्बन है, 3, तो लिखेंगे साइक्लो। 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ठीक, यहाँ क्या है, 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4, तो लिखेंगे साइक्लो। 4 कार्बन का अनब्रांच अल्केन ब्यूटेन, इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो। और 5 कार्बन का अनब्रांच अल्केन पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। ठीक, नेक्स्ट देख, अगर 6 कार्बन हुआ तो बेटा 6 कार्बन क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। अगर 7 कार्बन हुआ तो बताओ, 7 काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या लिखोगे, साइक्लो। और 7 कार्बन का अल्केन हेप्टेन, 7 कार्बन अल्केन हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, अगर 8 कार्बन हुआ तो बताओ 8 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, बताओ बताओ जल्दी। 8 कार्बन के लिए काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्या लिखोगे, साइक्लो ऑक्टेन। क्या लिखोगे बेटा, साइक्लो ऑक्टेन। साइक्लो क्या रहा, फिक्स्ड, और क्या चेंज हो रहा है, अल्केन ऑक्टेन। साइक्लो यहाँ क्या है, प्रीफिक्स। साइक्लो यहाँ क्या है, प्रीफिक्स। आगे बताएंगे प्रीफिक्स भी 2 तरह का, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। इसको हम लोग लेते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स में। क्या लेते हैं बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ठीक, मान ले इसी तरह कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, देखते हो कितना सुंदर कॉकरोच बन गया। अब बता इस कॉकरोच का नाम,
देख तो कॉकरोच के पास कितने पैर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसको क्या लिखोगे? साइक्लो। और 10 कार्बन के लिए डेकेन, तो नाम बना साइक्लोडेकेन। क्लियर? चलो अब देखते हैं दूसरे तरह का सवाल। कितने तरह का? नेक्स्ट टाइप का। नेक्स्ट टाइप में हम लोग क्या समझेंगे सो देखते हैं। देखो टाइप 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो टाइप 2 क्वेश्चन क्या होगा, किस कैटेगरी का होगा बेटा? देखो इसमें क्या होगा कि रिंग रहेगा और रिंग के ऊपर एक साइड से एक सब्स्टिट्यूएंट का केस। रिंग के ऊपर एक साइड से एक रिंग है और उसके ऊपर एक साइड से, ठीक? क्या कैटेगरी रहेगा? इफ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। देखो तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया? इफ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट वाला प्रॉब्लम, ठीक? जैसा देखो तो कुछ नहीं करना। अगर एक रिंग पे एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, इवन एक रिंग पे एक कोई भी ग्रुप होता है, तो उसके पोजीशन को इंडिकेट करने की कोई जरूरत नहीं होता। हम लोग क्या करेंगे? जस्ट सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे बिफोर द बेस नेम। जस्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जस्ट राइट द नेम ऑफ substituent before the base name. Before the base name. Before the base name. क्या करना है? Just write the name of substituent before the base name. ठीक? दूसरी बात, नंबर यानी कि पोजीशन इंडिकेट करने की कोई जरूरत नहीं। No requirement to indicate the position of substituent. There is no requirement to indicate the position of substituent. No requirement to indicate the position of substituent. Substituent का पोजीशन इंडिकेट करने की कोई जरूरत नहीं। दो ही रूल मैंने कहा, जस्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द बेस नेम। आपको बेस नेम डिसाइड करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम डिसाइड करना है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले, बेस नेम बाद। दूसरा बात, नो रिक्वायरमेंट टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन इंडिकेट करने के कोई रिक्वायरमेंट नहीं। यानी कि पैटर्न जो बन गया वो किस तरह का पैटर्न बना? जो नेम आएगा वो कुछ इस तरह से अब आएगा। नेम का जो पैटर्न होगा वो आएगा कुछ सब्स्टिट्यूएंट का नेम और यहाँ जुड़ जाएगा बेस नेम। सब्स्टिट्यूएंट का नाम और बेस नेम के बीच में किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं होगा। चलो क्वेश्चन से समझते हैं। पहला सवाल देखो तो सिंपल, ठीक? देख तो एक 3 मेंबर का रिंग है और एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। यहाँ क्या मानेंगे? एक कार्बन। तो एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट कौन होता है? मिथाइल। तो इसको क्या लिखना है? मिथाइल साइक्लो। और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। यहाँ रिंग क्या बना? रिंग क्या बना? ध्यान से समझ, पीसीसी। और ये जो साइड चेन दिख रहा है ये मेरा बना सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हुआ? मिथाइल। बेस नेम 3 कार्बन का पीसीसी। तो 3 कार्बन का पीसीसी, तो यहाँ बेस नेम क्या लिखना है? साइक्लो। और 3 कार्बन है प्रोपेन, तो साइक्लो
प्रोपेन। तो क्या लिखेंगे? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। समझ आया बाबू लोग? मिटा दें। चल, एक पैटर्न तैयार हो गया। फिर से समझ। अगला सवाल, मान ले तुम्हारे पास एक 4 मेंबर का रिंग, ठीक, ध्यान से देख। एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, या तो मेंशन रिंग का बनाओगे या तो मेंशन ओपन चेन का बना। कभी भी मिक्सिंग नहीं करना कि कुछ कार्बन रिंग के उठा लिए, कुछ कार्बन ओपन चेन के उठा लिए और दोनों को मिक्स करके मेंशन बना दिए। ध्यान रखो, क्या मैंने बोला? या तो रिंग या तो ओपन। मेंशन किसका बनेगा? या तो रिंग का या तो ओपन चेन। ध्यान से समझ। इस कार्बन को लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज। इस कार्बन को रिंग में काउंट करना है। कहां काउंट करना है? रिंग में। और इस कार्बन को कहां काउंट करना है? ओपन चेन। ध्यान से देख, रिंग में कितना कार्बन? 4। रिंग में कार्बन 4। देख, ओपन चेन में कार्बन 2। बता, एक रिंग पे तो एक सब्स्टिट्यूट का केस। मेन चेन इसको बनाएगा कि इसको बनाएगा? रिंग वाले को बना। तो रिंग में कितने कार्बन? 4। तो जैसे ही ये पीसीसी बना तो मुझे पीसीसी क्या देगा? बेस नेम। क्योंकि 4 कार्बन है तो लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन। क्या लिख डालेंगे? साइक्लोब्यूटेन। आज 2 कार्बन का अल्काइल क्या होता है? ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 कार्बन का अल्काइल, सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल होता है। क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट? अल्काइल। तो 2 कार्बन का अल्काइल का नाम इथाइल। तो पूरा नाम क्या बनेगा? 2 कार्बन के अल्काइल का नाम इथाइल। तो इस कंपाउंड का जो पूरा नाम बना, क्या सर? जो पूरा नाम बना, देखो तो सब्स्टिट्यूएंट तैयार। क्या लिखोगे? ETHYL। बेस नेम तैयार, साइक्लोब्यूटेन। दोनों सवाल में कुछ नोटिस किए? रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम। तो क्या लिखना है? जो साइड चेन उसका नाम इथाइल साइक्लोब्यूटेन। चलो, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलो, ऐसे पे 2-4-5 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो। 2-4-5 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर ले इस लॉजिक पे। क्लियर? 2-4-5 क्वेश्चन हम लिख के देते हैं, फटाफट नाम लिखोगे। क्या लिखोगे? नाम लिखोगे। क्या लिखोगे? नाम लिखोगे। नाम लिखना आना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। क्या होगा? दिक्कत होगा। कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि गारंटी है कि अगर आपने सुन लिया गलती से तो भूलने का सवाल नहीं है। क्या कर लिया? गलती से सुन लिया। गलती से सुन लिया तो गलत होने का कोई सवाल नहीं है। गलत होने का कोई सवाल नहीं। अब जो सुनेगा नहीं, कॉपी नहीं करेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका कोई इलाज नहीं है। चल, इतना प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखो, सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लिए। अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? देखो तो यहाँ रिंग में कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो रिंग क्या बनेगा? PCC। और ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। और एक रिंग पे एक सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि थ्योरी में बता चुके। 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? अल्काइल, यानी कि प्रोपाइल। तो क्या लिखना है इसको? प्रोपाइल। और इसको क्या लिखोगे? साइक्लो। और फिर 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। क्लियर? देख तो बेटा, रिंग में कितना कार्बन? 5। साइड चेन में कितना? 3। तो ये क्या बना? सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या लिखोगे? प्रोपाइल। और 5 कार्बन का रिंग तो साइक्लो, और फिर पेंटेन। क्लियर? नेक्स्ट देख, रिंग में कितना कार्बन? 4। तो रिंग क्या बनेगा? हर बार देख, रिंग क्या बन रहा है? PCC। रिंग क्या बन रहा है? PCC। 3 कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल। क्या लिखोगे? प्रोपाइल। फिर क्या लिखोगे? साइक्लो। फिर क्या लिखोगे? ब्यूटेन।
क्लियर है? चलो अगले सवाल देख। सिर्फ अभी एक रिंग है और उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट का केस है, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। अब देख बेटा, यहाँ क्या है? Cl। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। एक रिंग पे एक सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन देने की जरूरत नहीं। इन जनरल एक रिंग पे एक कोई भी फंक्शनल ग्रुप कुछ भी रहे, उसका पोजीशन देने की जरूरत नहीं। क्या लिखोगे? Cl को क्लोरो, फिर क्या लिखोगे? साइक्लो, फिर क्या लिखोगे? हेक्सेन। इसको क्या लिखते हैं? Br। Br को क्या लिखोगे? ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे? साइक्लो, फिर क्या लिखोगे? हेक्सेन। N3 को क्या लिखते हैं? अजाइडो, तो क्या लिखोगे? अजाइडो। फिर 5 का रिंग तो साइक्लो, फिर क्या लिखोगे? 5 कार्बन के लिए पेंटेन। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल देखो। थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट का रिवीजन हो गया, ठीक। NO2 को क्या बोलते हो? नाइट्रो, तो क्या लिखोगे? नाइट्रो, फिर क्या लिखोगे? साइक्लो, फिर 6 के लिए हेक्सेन। NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। अब भूलोगे भी तो भी हम भूलने नहीं देंगे, बार बार रिवाइज कराएंगे, याद हो जाएगा। नाइट्रोसो, फिर क्या लिखोगे? साइक्लो, फिर क्या लिखोगे? ब्यूटेन। क्लियर है? नेक्स्ट देख, एक ऑक्सीजन के साथ एक CH3, क्या लिखोगे? मिथॉक्सी। क्या लिखोगे? मिथॉक्सी, METHOXY। फिर क्या लिखोगे? साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो ये कहानी क्या था? एक रिंग था, उस पे एक सब्स्टिट्यूएंट था। इसमें ये पहली कैटेगरी का सवाल, जहां पे हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रिंग ही बन रहा है वही मेरा मेन चेन। लेकिन अब देख, एक रिंग के साथ एक साइड चेन वाले में दूसरा टाइप, उसको मान ले A टाइप, तो ये हो जाएगा तुम्हारा B टाइप। देख ध्यान से, मान लो ये 6 मेंबर का रिंग और बगल में जो साइड चेन आया उसका सिचुएशन समझ। 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से समझ सिचुएशन। देख, मान ले तुम्हारे पास एक 3 मेंबर का रिंग, बगल का सिचुएशन। फिर देख 4 मेंबर का रिंग, बगल का सिचुएशन। फिर से समझ, एक 5 मेंबर का रिंग, साइड चेन का सिचुएशन समझ। ठीक, देखिए सारे सवाल का पैटर्न समझ। देख इसमें क्या है कि रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम देख कम है, और साइड में जो चेन लगा है, ओपन चेन लगा है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा। और हमने आपको क्या बोल रखा है? या तो मेन चेन रिंग, या तो मेन चेन ओपन का, या तो मेन चेन रिंग, या तो मेन चेन ओपन। देख रिंग में कितना कार्बन? 3। साइड चेन यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरह के सवालों में जहां एक रिंग के साथ एक साइड चेन है, लेकिन साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम, यानी ओपन चेन में जो ओपन चेन सिस्टम है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, और जो रिंग है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम। ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम। किसका कंपैरिजन करा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ ज्यादा? ओपन चेन में, रिंग में कम। इस कंडीशन में जो ओपन चेन है ये बनेगा पीसीसी। क्या बनेगा? पीसीसी। और ये जो रिंग है ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बनेगा बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। तो अब दूसरा सवाल कि सर अगर रिंग सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम कैसे? देखो, जब रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएगा तो इसका भी नाम लिखने का अपना एक सिंपल सा तरीका है। तो यहां समझते हैं, रिंग एज सब्स्टिट्यूएंट। क्या समझेंगे हम लोग? रिंग सिस्टम जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएगा तो उसका नाम कैसे लिखें?
क्या बोले थे, साइक्लो अल्केन्स और अल्केन्स। तो जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाए तो एन हटाए, YL लगा। सेम पैटर्न पे ध्यान से देखो, एक 3 मेंबर का रिंग, हर पॉइंट पे 2 हाइड्रोजन, मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, ऐसे बना, 2 हाइड्रोजन था ना, तो एक को रहने दिया और एक को हटा दिया। देख, जस्ट रिमूव 1 हाइड्रोजन, नाम से क्या हटाएंगे, ANE, क्या ऐड करेंगे, YL, इसका नाम बताओ साइक्लो, फिर प्रोपेन, नाम से क्या हटाना है, ANE, क्या हटाना है, ANE। यहां देख, दोनों पॉइंट पे 2 हाइड्रोजन है, हर पॉइंट पे 2 हाइड्रोजन, ठीक। मैं एक हाइड्रोजन हटाया, तो देख अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे कि एक हाइड्रोजन तो रहने दिया बट एक को हटा दिए, तो नाम से ये क्या मेरा साइक्लोप्रोपेन, एक हाइड्रोजन हट गया, देख ध्यान से, एक हाइड्रोजन हट गया, नाम से ए नहीं गया, तो क्या बच गया, साइक्लो, फिर प्रोप और फिर एन की जगह पे YL, क्या हटाए, एन, क्या लाए, YLE, क्या बना, साइक्लोप्रोपाइल। चल कॉपी कर इसको, रिंग एज सब्स्टिट्यूएंट, 3 मेंबर का रिंग का नाम साइक्लोप्रोपाइल, एनी हटाए, YL लगा दिया। सिमिलर पैटर्न पे एक दो और देख ले, सिमिलर पैटर्न पे और देख ले, मान ले 5 मेंबर का रिंग है, हर पॉइंट पे 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन हटा दिए, कितना हाइड्रोजन हटाए, एक हाइड्रोजन, क्या बचेगा, देख सिचुएशन कुछ ऐसा, जहां 2 था वहां 1 बचा, इसका नाम से ए नहीं हटाए, क्या जोड़ना है, YL, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, ए नहीं चला गया, क्या बच गया, साइक्लो, PENT, ए नहीं हटाओ, YL लगाओ, साइक्लोपेंटाइल, क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटाइल। अगला एग्जांपल देख, साइक्लोपेंटाइल। अब देख, मान ले 6 कार्बन का सिस्टम, कितने का सिस्टम, 6 का, 2 हाइड्रोजन है, एक गया, कितना हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन गया, तो क्या बचेगा, देख समझाने के लिए ऐसे रिंग बना दे रहे हैं कि एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन, क्या हटाओगे, एनी, क्या ऐड करोगे, YL, क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। कॉपी कर, नेक्स्ट देख, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फिर देख, मान ले 4 कार्बन वाला है, कितना हाइड्रोजन है, 2, कोई एक हटा दिए, ठीक, नाम से क्या गया, एनी, क्या जोड़ना है, YL, इसका नाम साइक्लो ब्यूटेन, यहां क्या दिखेगा, एक हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, ठीक है, तो क्या लिखोगे, साइक्लो ब्यूटाइल, क्या लिखोगे, साइक्लो ब्यूटाइल। तो ये कहानी किसका था, रिंग एज सब्स्टिट्यूएंट, रिंग एज सब्स्टिट्यूएंट, क्लियर। अब देख सवाल देख, अब देख इसमें कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ओपन चेन का रूल लगा, किसका रूल लगा, ओपन, यहां से कट, तो ये बन गया मेरा PCC, यहां से यहां तक क्या बन गया, PCC, ठीक। अब इस प्रिंसिपल कार्बन चेन पे हमको एक सब्स्टिट्यूएंट दिखा, तो नंबरिंग इस टर्मिनल से भी कर सकते हैं, नंबरिंग इस टर्मिनल, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट क्लोजर है तो 1 2 3 4 5 6 7, सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे, तो यहां देख बेटा नंबर देना इंपॉर्टेंट, यहां नंबर देना इंपॉर्टेंट, क्यों, देख 1 साइक्लो हेक्साइल और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में कि नंबर देना क्यों इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो पहला सवाल क्लियर, 1 साइक्लोहेक्साइल
हेप्टेन। सवाल से सारा चीज क्लियर करेंगे हम लोग। अब रिंग क्या रहा है सब्स्टिट्यूएंट की तरह, और ओपन चेन क्या हो गया पीसीसी। यहां भी देख पीसीसी, ये मेरा क्या है पीसीसी 1 2 3 4 5। क्या लिखोगे 1 पे साइक्लो प्रोपाइल, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। क्या इतना बात समझ आ रहा है? ठीक। अगला सवाल, मेन चेन में कितना कार्बन काउंट कर। ये मेरा क्या बनेगा पी सी सी 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या लिखोगे 1 रिंग एंड सब्स्टिट्यूएंट 1 साइक्लोब्यूटाइल और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। क्या ये सब बात समझ आ रहा है? ठीक। अब देख लास्ट सवाल, फिर आते हैं। देख ध्यान से, मेन चेन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 साइक्लो पेंटाइल और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। क्या इतना बात क्लियर है? ठीक। अब देख क्यों बोले कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है बट पोजीशन देना क्यों इंपॉर्टेंट, जरा समझ। मान ले 2 सवाल देखे, यह हमने यहां एक रिंग में, क्लियर, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम का यही देख 1 2 3 4 5 6 का था ना, 1 2 3 4 5 6। ओपन चेन अभी भी पीसीसी 1 2 3 4 5 6। अभी भी देख ओपन चेन को ध्यान से 1 2 3 4 5 6 का मेंशन। इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या लिखेंगे 1 साइक्लो 3 मेंबर का रिंग प्रोपाइल और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। क्या इतना लॉजिक क्लियर है? ठीक। जरा इसको देख 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। देख तो रिंग सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही रिंग सब्स्टिट्यूएंट है, ओपन चेन मेरा पीसीसी, लेकिन नंबर क्यों दिए सो समझ आया। देख इसको क्या लिखोगे 3 साइक्लो प्रोपाइल, मेन चेन में कितना कार्बन 6 के लिए लिखोगे हेक्सेन। क्या लॉजिक क्लियर है? ठीक। चल अब देख एक ही सब्स्टिट्यूट, एक रिंग था एक साइड चेन था, ठीक, और इसमें हमने 2 कैटेगरी के सवाल बना लिए। एक बार जब रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, दूसरी बार जब ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा। अब तीसरा कैटेगरी से देख कुछ ऐसा सिचुएशन, ध्यान से देख, रिंग में कितना कार्बन, साइड चेन में कितना, ओपन चेन में कितना, ठीक। ध्यान से देख, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगा सेम, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम। अब यहाँ कंप्लीट डिस्कशन, फिर हम लोग देख यहाँ क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी, और यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देख एक बार रिंग को ले रहे हैं तो रिंग को लेंगे तो पीसीसी में कितना कार्बन 3 और इस रिंग पे कितना सब्स्टिट्यूएंट 1। ये किसके लिए डिस्कस किए, रिंग को जब लिए पीसीसी तब। अब देख अगर ओपन चेन को लिए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, सब्स्टिट्यूएंट इस रिंग पे 1 2 3 का मेंशन ओपन चेन में, और इस ओपन चेन पे कितना सब्स्टिट्यूएंट 1। ये किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, ओपन चेन। ध्यान से समझ, ऊपर वाला किसके लिए डिस्कस की, रिंग की। देख अगर रिंग और ओपन चेन में, रिंग और ओपन चेन में, रिंग के लिए भी पीसीसी में कार्बन का नंबर 3, सब्स्टिट्यूएंट 1, ओपन चेन में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, सब्स्टिट्यूएंट 1। अगर रिंग और ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो जाए,
उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि रिंग को प्रायोरिटी देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि रिंग को हम लोग पीसीसी मान लेंगे। लेकिन कब? जब नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम हो जाए, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोनों में कोई फर्क नहीं रहा, रिंग और ओपन चेन में कोई फर्क नहीं रहा। रिंग और ओपन चेन में जब सब कुछ बराबर हो जाए, क्या हो जाए? सब कुछ बराबर, उस कंडीशन में रिंग को प्रायोरिटी देंगे। तो लिखो स्टेटमेंट में, नोट करके यही लिख लो, लिखो इफ एवरीथिंग इज, इस सब के लिखने के बाद पहले सब लिख लो, इतना लिख लिया, इतना पहले लिखना है, ये सब लिखना है, यहां तक, इसको लिख, इसको लिख, इसको लिख, इसको लिख लिया। अब लिख इफ एवरीथिंग इज आइडेंटिकल बिटवीन ओपन चेन सिस्टम एंड रिंग सिस्टम, if everything is identical between open chain system and ring system, then ring is given more priority, प्रायोरिटी देने का मतलब रिंग को पीसीसी मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें, then ring is given more priority, that is ring system is considered as PCC, रिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड एज पीसीसी। ठीक, चल देख अब इसी सवाल का आंसर, रिंग को क्या बना लेंगे? पीसीसी, तो ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिखेंगे? एक रिंग पे एक सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन बताने की जरूरत नहीं, 3 कार्बन का सिस्टम, तो लिखेंगे प्रोपाइल, और 3 कार्बन के लिए साइक्लो, और फिर प्रोपेन। क्या क्वेश्चन समझ आया सर? प्रोपाइल, साइक्लो, प्रोपेन। जब सब कुछ सेम हो गया, रिंग और ओपन चेन के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, कैसे कंपेयर करना है, समझ आ गया ना? तो इस कंडीशन में रिंग को प्रायोरिटी देते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चल एक और एग्जांपल, फिर आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। देख रिंग में कितना कार्बन? 4। ओपन चेन में देख ध्यान से, 1 2 3 और 4। अगर इसको पीसीसी लिए तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1, इसको पीसीसी लिए तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1। क्या सब कुछ बराबर हो गया सर? कोई डिफरेंस बचा? नो सर। तो इस कंडीशन में रिंग को बनाओगे पीसीसी। क्या बनाओगे? पीसीसी। तो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटाइल। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ब्यूटाइल, साइक्लो, ब्यूटेन। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक, 3 सिचुएशन डिस्कस हो गया। एक बार रिंग में ज्यादा, एक बार ओपन चेन में ज्यादा, और एक बार दोनों में बराबर। अब क्या करेंगे? सो समझ, अब समझ अगला कैटेगरी। अब देख, जरा ध्यान से देखना, इस सवाल को ध्यान से देख। 1 2 3 4 एंड 5, ध्यान से देखो, इस सवाल को ध्यान से देखो। अगर तुम रिंग को, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान से समझ, अगर मैंने रिंग को मेन चेन लिया, किसको लिया? रिंग को। देख इसको मेन चेन, तो पीसीसी में कितना कार्बन? 5। सब्स्टिट्यूएंट देखिए बेटा, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट, इस रिंग पे एक सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। यहां से कट करोगे ना तो ये पूरा बाहर, यानी कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1। ये किसके लिए डिस्कस हुआ? जब मैंने रिंग को पीसीसी माना तो नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग में 5 और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आया 1। लेकिन ध्यान से देख, ओपन चेन को अगर मेन चेन लूं तो 1 2 3 4 5। मेन चेन में कितना कार्बन? 5। और इस मेन चेन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना आ गया? 2। कब? जब मैंने
ओपन चेन को पीसीसी माना। अब बता पीसीसी किसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें कि इसको सेलेक्ट। रूल क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इसका मतलब इस तरह के सवालों में जो ओपन चेन होगा ये बनेगा पीसीसी और रिंग बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। रिंग क्या बन जाएगा, एक्सप्लेनेशन क्लियर है, क्योंकि रूल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। याद है ये बता रखे हैं अल्केन में, क्लियर क्लियर। चल अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, नंबरिंग करें। देख 1 नंबरिंग ओपन चेन में किसी भी टर्मिनल से, यहां से चलेंगे सब्स्टिट्यूएंट 2 पे, यहां से सब्स्टिट्यूएंट 3 पे, तो 1 2 3 4 5। क्लियर। सब्स्टिट्यूएंट कौन, मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट कौन, साइक्लोपेंटाइल। कौन, साइक्लोपेंटाइल। अब बता अल्फाबेटिकली किसको लेकर, ध्यान रखना साइक्लोपेंटाइल को एक वर्ड मानना है, साइक्लोपेंटाइल को एक वर्ड मानना है। साइक्लोपेंटाइल को देख, एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और दूसरा क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटाइल। यहां इसको एक वर्ड मानोगे, यानी यहां सी देखोगे, पी नहीं देखोगे, और यहां एम। तो एबीसीडी में पहले कौन, सी। क्या लिखोगे, 2 साइक्लो, फिर क्या लिखोगे, पेंटाइल, 2 साइक्लोपेंटाइल डैश 3 मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए पेंटेन। क्या लिखोगे, पेंटेन। क्या समझ आया सर। चल ऐसा 2-3 सवाल और देखते हैं, क्लियर। चलो अब देखो उसी कैटेगरी पे 3 और सवाल, ठीक ध्यान से देखो। यहां रिंग में कितना कार्बन है, 4। साइड चेन में भी कार्बन 4, लेकिन रिंग को लोगे ना, रिंग को, तो 4 का मेन चेन पे 1 सब्स्टिट्यूट। लेकिन ओपन चेन का केस देखो, 4 का मेन चेन पे 2 सब्स्टिट्यूट। ओपन चेन में क्या हो जाएगा, 4 का मेन चेन 2 सब्स्टिट्यूट। दैट्स वाई ये काम करते, लिस्टिंग कर देते हैं तुम लोग। यहां हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी, और यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या लिख रहा है, सब्स्टिट्यूट। इस सवाल के लिए देख, अगर मैं रिंग को लूंगा तो पीसीसी में कितना कार्बन, 4, और सब्स्टिट्यूएंट 1। लेकिन मैं अगर ओपन चेन को लूंगा तो पीसीसी में कितना कार्बन, 4, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2। ये किसके लिए, ओपन के लिए, ओपन चेन के। क्लियर। अब देख इस हिसाब से जब नंबर ऑफ कार्बन एटम कोइंसाइड कर गया तो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी मेन चेन ओपन चेन, मेन चेन ओपन चेन। नंबरिंग कर, देखो यहां से 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, यहां से भी 2 पे, लेकिन ये क्या है, मिथाइल। ये क्या है, साइक्लोब्यूटाइल का सी देखेंगे, बी नहीं देखेंगे। तो 1 2 3 4 अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। क्या लिखोगे, 2 साइक्लो, फिर क्या लिखोगे, ब्यूटाइल, और फिर नेक्स्ट 1 2 2 पे क्या लिखोगे, साइक्लोब्यूटाइल। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। क्या क्वेश्चन समझ आया सर। चलो अगला सवाल देखो तो बेटा, अगर रिंग को मेन चेन लिया, रिंग को मेन चेन, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पीसीसी 3, और यहां से कट करो, ये सारा एक सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट। चल ओपन चेन को ले रहे हैं, किसको, ओपन को, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी 3, सब्स्टिट्यूएंट 2, सब्स्टिट्यूएंट 2, यानी ओपन बनेगा पीसीसी, रिंग नहीं बनेगा, ओपन बनेगा पीसीसी। क्या नंबरिंग, 1 2 3। क्या लिखोगे, 2, फिर क्या लिखोगे, साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, सब्स्टिट्यूएंट डैश 2 मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन, 3। क्या लिखोगे, प्रोपेन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चल अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल।
अगले सवाल का भी पैटर्न देख, अगर मैं रिंग को लूंगा तो नंबर ऑफ कार्बन 6 और इसको पूरा कट कर यहाँ से काट दे, देख सब बाहर, एक सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ 1, लेकिन ओपन चेन लेंगे तो 6, सब्स्टिट्यूएंट 2, ये पीसीसी तो सब्स्टिट्यूएंट ये और सब्स्टिट्यूएंट ये, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2, इसलिए ये नहीं बनेगा, इसलिए ये नंबरिंग 1 2 3 4 5, नंबरिंग ऐसा क्यों किए, यहाँ से भी सब्स्टिट्यूएंट 2, यहाँ से भी सब्स्टिट्यूएंट 2, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये है मिथाइल और ये है साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल का सी देखोगे, एच नहीं देखोगे, तो क्या लिखोगे 2 साइक्लोहेक्साइल, फिर क्या लिखोगे 5, फिर मिथाइल, मेन चेन में कितना कार्बन 6 के लिए क्या लिखोगे हेक्सेन, और अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर इसके नेक्स्ट कैटेगरी के सवाल, जहां हम लोग सीखेंगे कि अगर रिंग पे 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और साइक्लोअल्कीन से भी रिलेटेड सवाल हम लोग करेंगे। चलो अभी के लिए